देखो आज तुम लोगों को संस्कृत का, ठीक है, 10 प्रश्न उत्तर, मतलब 10 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर बता रहे जो भी आई है, संस्कृत पढ़ा रहे, ठीक ना। और 10 क्या, जब स्टोरी पढ़ाएंगे तो समझो कि पूरा स्टोरी का खत्म कर देंगे, कम से कम 5-6 चैप्टर तक पूरा हो ही जाएगा एक दिन में। हालांकि पढ़ाई है फिर भी देख लो बढ़िया से, ठीक है, रिपीट में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलो तब, पहला क्वेश्चन क्या है? चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखो। ये चारों आलसियों के वार्तालाप, यही ना क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप, ठीक है, यानी चारों आलसियों के वार्तालाप, ठीक है, अपने शब्दों में, मतलब चारों आलसी क्या बात कर रहा था। देखो कहानी कहाँ के है, इस क्वेश्चन बोले कहाँ के है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, तो अलस कथा, अलसे कथा से ना क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के क्वेश्चन है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो कहानी में क्या होता है कि 4 गो आलसी रहता, ठीक ना। तो कहानी में तुम लोग को पहले होंगे, कहानी में पढ़ाए होंगे कि एक आश्रम रहता, आश्रम कुटिया करके मानो, उसमें ना आलसी लोगों को ना इलाज किया जाता है कि आलसी न बने, ठीक है। तो होता है क्या, जो कुछ है ना, जो आलसी नहीं रहता वो भी पुरुष आके उसमें रहने लगता है, यही ना कहानी में है। तो क्या कहता है, जो अलस कथा के जो कर्मचारी रहता है ना, जो अलस सलाह के जो कुटिया के कर्मचारी रहता, अलस सलाह उसको कहते हैं, अलस सलाह के जो कर्मचारी रहता, वो देखता क्या है कि जो आलसी नहीं है कोई व्यक्ति आके उसमें ना भोजन ग्रहण कर रहा है, मतलब खाना खा रहा है, ठीक ना, भोजन ग्रहण कर रहा है। तो उसको जांचने के लिए क्या करता है अलस सलाह के कर्मचारी, उन्हें में आग लगा देता, अलसी सलाह में आग लगा देता है कि जो आलसी होगा, ठीक है, वो नहीं भागेगा, आज जो आलसी ना होगा वो क्या करेगा, भाग जाएगा, आग लगेगा। तब अल्लाह सलाह में जांचने के लिए आग लगाता है। क्वेश्चन में आएगा कि अल्लाह सलाह के कर्मचारियों ने मतलब आलसियों को जांचने के लिए क्या किया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या किया था, घर में, भले घर में करते कुटिया में, यानी अल्लाह सलाह ने क्या कर दिया था, घर में आग लगा दिया था। जब अल्लाह सलाह के कर्मचारियों ने आग लगाया तो वही चारों आलसी, एकदम बहुत बड़ा आलसी था, वो चारों क्या किया, नहीं भागा, अल्लाह सलाह से नहीं भागा। तो कहता वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना, मतलब तुम क्या सोच रही है, तुम क्या अपना शब्द बना सकती है, अपने शब्दों मतलब क्या है कि तुम क्या अपना मन से लिख सकती। कहानी में तो रहने करता, तो अपना हिसाब से तुमको बेटर जो वाक्य लगेगा वो लिखना है उसमें। तो पहला देखो, जब आग लगाया गया तो चार बार से नहीं भागा, तो उसका वार्तालाप मतलब चारों मिलकर वार्तालाप होता है कि बात करना, कथी होता है, बात करना। तो चारों मिलकर क्या बात कर रहा था, देखो पहला आलसी जो था जब आग लगाई गई तो पहला आलसी क्या बोलता है कि कैसा हो हल्ला हो रहा है, मतलब कैसा हल्ला हो रहा है, ठीक ना। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि लगता है घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी, पहला आलसी कहता है कि कैसा हो हल्ला हो रहा है, ठीक है। तब पहला इसका क्या आंसर लिखना तुम लोग कि पहला आलसी क्या बोला कि कैसा हो हल्ला हो रहा है। दूसरा क्या कहता है, लगता है घर में आग लग गई। तीसरा क्या कहता है, तीसरा आलसी कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर भींगा चटाई, यानी भींगा वस्त्र या चटाई डाल सके। मतलब कोई आग लगता है ना घर में, तो भींगा चटाई से करेगा ना या कपड़ा से, तो आग नहीं लगेगा देह में। तो इसीलिए बोलता है तीसरा आदमी की मतलब आग नहीं, हम लोग के शरीर में आग नहीं लगे। तो तीसरा क्या कहता है, कोई धार्मिक व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर कपड़ा या भींगा चटाई डाल सके। और चौथा क्या बोलता है, चौथा उससे भी आलसी रहता, तीनों से आलसी। वो चौथा कहता है कि अरे वाचाल में सुनता ज्यादा बात करने वाला, कि तुम लोग कितने बातें करते हो, सो जाओ। देखो पहला कम आलसी, दूसरा उससे भी आलसी, तीसरा उससे भी आलसी, चौथा सबसे बड़ा आलसी। चौथा से सोचता कि सोइए जाओ, आग लगल या कुछ हो एमे सुतल हो, मर या कुछ हो, का मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह सलाह कर्मचारी आता है और केस पकड़ के मारे तो बाहर ले आता है, केस पकड़ के बाहर निकालता चारों के, ठीक ना। तो चारों उसी में क्या करता, जल जाता, ठीक है। समझ गए क्या क्या बात होता है चारों में। पहला बोलता है कि कैसा हल्ला हो रहा है, दूसरा बोलता है कि लगता है घर में आग लग गई है, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक या अच्छा व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति नहीं जो हम लोगों पर कपड़ा भींगा चटा डाल सके। और चौथा कभी कहता है कि अरे वाचाल कितनी बातें करते हो, सो जा, लिख लेगी ना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था, कथा अलस कथा का क्या संदेश है, देखो या इससे क्या शिक्षा मिलती है।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो आलस कथा का संदेश क्या है कि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना आलस नहीं करना चाहिए। अगर तुमको कुछ लक्ष्य पाना है, यानी लक्ष्य पाना है, जीवन में कुछ पाना है, तो मैं आलस को त्याग देना। आलस में क्या आलस नहीं होता है कि आज नहीं छोड़ो, आज नहीं छोड़ कर ले, जैसे नहीं ये करती तुम सर ये आज नहीं बना कल बना लेंगे, तो ये आलसे होता है। सर जी आज नहीं याद है कल सुन लीजिएगा, तो आज के बदला ना कल, कल के बदला परसों, परसों के बदला तरसों। जब बात तुम टालते रहेंगे, काम नहीं करेंगे समय पर, तो कभी कहेगा ना वो बहुत आलसी है, समय पर काम नहीं करता है। तुमको कोई कहेगा मम्मी काम करते तो छोड़ ना शाम के हो जाते, तो आलसी होता है, आलस आलस पना है। अब पढ़ने का अब ही पढ़ेगी तुम कल ले, कल पढ़ ले दिया तनका, शादियों में चल जाए तनका, बिलौकियों में घूम ले ये ऐसा ना किया कर ले, बिलौकी में घूमी है तो नहीं याद उदय कुछ, ठीक है। समझ गए ना कि आलस क्या है। आलस ना एक महान रोग है, इसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि आलस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर आलस करेंगे तो मेरा समय खराब, मतलब मेरा समय खराब हो सकता है, सब इसे मेरा परिवार का घाटा है, समाज का घाटा है, देश का घाटा है, ठीक है। और आलस आलस ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुमको कभी कभी क्या होता है आलस करने तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर आलस ज्यादा करे, वो मृत्यु नहीं हो जाता, चारों आलसी अगर नहीं भागता तो मृत्यु होता कि नहीं होता। वो आलसी था, उन्हें सुतले था चारों, उसको बाहर नहीं निकालता था, चारों जल के मर जाता उसी में, चारों अति। हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या बोलो था, करमवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या सीखा मिलता है? करमवीर कौन था, है ना, करमवीर, ठीक ना, यही ना है। देखो करमवीर कौन था, उसके जीवन से क्या शिक्षा मिलती, यही ना है। तो देखो ये वो चीज इस पाठ पढ़े, करमवीर कौन था, पढ़ाए थे ना कि करमवीर का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार प्रांत के बीकन टोला में। उसने क्या किया था, उसने केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण होकर, मतलब पास होकर अपना समाज के, राज्य के और देश का नाम रोशन किया था, ठीक ना। उसका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार प्रांत के भीकन टोला में। तो कहा कि करमवीर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो करमवीर कौन था, करमवीर कौन था, राम प्रवेश। वो लड़का का क्या नाम था, राम प्रवेश, जो क्या था दलित लड़का था, ठीक ना। राम प्रवेश एक दलित लड़का था, ठीक है। तो क्या है उससे, क्या उसके जीवन से क्या शिक्षा मिले ना है, क्या शिक्षा मिलती है। तो यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, और कठोर परिश्रम करके, ठीक है, हम किसी भी लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि करमवीर खूब मेहनत किया और मेहनत करके ना केंद्रीय लोकसभा में पास किया। तो इसके ये शिक्षा मिलती है कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, और किसी भी लक्ष्य को ना कठोर परिश्रम से क्या किया सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और गरीब था, बहुत ही गरीब था, लेकिन इतना पढ़ने में तेज था, इतना मेहनत किया कि वो गरीब होके भी परीक्षा पास किया, मतलब केंद्रीय लोक सेवा में, ठीक है, जो आईएएस एग्जाम होता है उसमें, और अपना समाज के, अपना राज्य का, अपना, ठीक है, नाम रोशन किया, अपना जिला जवार के, ठीक है। तो इसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, और पैसा कोई मैटर नहीं रहता, हमें परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण लिखे, ना है इस चैप्टर में है नीति श्लोका। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, नीति श्लोका पाठ में मूड है ना, मूड चेतनाराम धाम कौन है, ठीक ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो तो मूर्ख के लक्षण कौन होता है, जैसे तुमको कोई बुलाया नहीं, कहीं इनवाइट नहीं किया और तुम पहुंच गई वहां, तो मूर्खे ना होगी तुम। या तुमको भोज पे न्योता नहीं दिया और तुम दो जगह देखो न्योता देने खाने, तो सब जो उस घर वाला को देखेगा तो तुम हंसबे करेगा, इसको बुलाए नहीं और आ गया, भगाएगा तो नहीं है वहां से, तुम बैठ रहेगी तो खिलाइए देगा, लेकिन हंसेगा बाद में, क्या कहेगा व्यक्ति को बोले ना तो ये मतलब छुछुन्नर टाइप के है, आगे का खान ऐसे ना बोलेगा, ऐसे ना बोलेगा वो, ठीक है। तो मूर्ख के लक्षण कौन होता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए आता है और बिना पूछे बोलता है और अविश्वासी पे विश्वास करता है, वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। जैसे कि तुमको कोई बुलाया नहीं, पहुंच गई, और तुमको हम कोई व्यक्ति 10 को बैठा है, 20 को बैठा है, और कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब अपने आप खड़ा हो गया, पूछा नहीं सर हम बताएं, तो मूर्ख है ना, हम पूछे ही ना, तुम खड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, जो व्यक्ति अविश्वासी पर, जो व्यक्ति विश्वासी नहीं है, जो व्यक्ति धोखाबाज है, जो व्यक्ति हमेशा तुमको कभी चीट किया है तो उस पर बार बार विश्वास करेगी तो मूर्खे कहलाता है, ठीक ना। आदमी एक के मतलब पढ़ जाता है कि व्यक्ति कैसन होता है, ठीक ना। हो गया, समझ गए ना।
देखो क्या है निखिल, मूर्ख के लक्षण नहीं कहता। मूर्ख के लक्षण क्या होता है? जो व्यक्ति बिना पूछे बोलता है, बिना बुलाए आता है, विश्वास से विश्वास करता व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। क्वेश्चन क्या है अगला? स्वामी दयानंद समाज सुधारक से कैसे? 5 चौके में परिचय दे। देखो स्वामी दयानंद के बारे में पढ़े होंगे। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। तो उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या किया? ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए बहुत काम किया। जैसे कि उन्होंने छुआछूत की परंपराओं को दूर करने का प्रयत्न किए, जातिवाद की विषमताओं को हटाए, प्रयास किया हटाने का, हटाए भी। फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए, ठीक है। महिला की जो दुर्दशा थी बहुत खराब थी, ठीक है, उनके विषय में बात किए गए, उनको टोका कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे सती प्रथा था ये सब, ठीक ना। तो स्वामी दयानंद ने समाज की कुर्तियों को दूर करने का बहुत प्रयास, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, ठीक ना। इसके लिए वो एक आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक ना। डीएवी जो कॉलेज देखा तो वही की है, दयानंद, ठीक है, दयानंद आर्य वाला जो डीएवी होता ना उन्हीं का है, ठीक ना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज की कुर्तियों को दूर कर बहुत सारा प्रयास किया, बतलेवे किए, छुआछूत की विषमता को हटाए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए, ठीक ना। महिला को हाँ विधवा का जो स्थिति था खराब, उनको भी वो दूर करने का प्रयास किए, ठीक ना। तो मध्यकाल में बहुत सारा दोष था हमारे समाज में, उनको दूर करने का क्या किए? तो स्वामी दयानंद प्रयास किए थे, ठीक है। क्लियर? लिख लेगी नहीं? चलो करण के कथी क्वेश्चन? करण के कवच कुंडल की विशेषता। करण के बारे में पढ़ा है? करण के बारे में तुम लोग जानता है? कर कौन था? कौन था? कुंती जानती है ना? कुंती, पांडव, ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन था। पांडव 5 भाई था, लेकिन देखा जाए तो पांडव का सबसे बड़ा भाई कौन था? कर्ण, क्योंकि कुंती का ही पुत्र था वो, ठीक है। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन वो जब कुंती का शादी नहीं हुआ था ना, जब वो शादी नहीं हुआ था उसको वरदान में मिला था कर्ण, ठीक है। देखो तो इसमें क्वेश्चन में करण के कवच कुंडल, करण के बारे में बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि करण से कवच कुंडल कौन मांगने आया था? कौन मांगने आया था? देवराज इंद्र। पूरा इतिहास हम देखो, इतिहास में, ठीक ना, जब इतिहास में इंटर 12th होता है, 12th उसमें पूरा पढ़ना है, तो तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ाना है, थोड़ा बहुत बतला देते हैं। देखो कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य भगवान का पुत्र कहला, क्योंकि सूर्य भगवान का वरदान थे, यानी सूर्य पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य भगवान ही ना जो कुंती को वरदान दिए थे, ठीक ना। वो ऋषि था, उनको कुंती जो जब शादी नहीं होता, कुंती उनकी कर्ण की मां उनको सेवा की, तो वही जो ऋषि मुनि था उनको ना वरदान दिया कि जा तुम जैसा उनका मतलब कि मंत्र का जब जाप करेगी और जिस भगवान का तुम नाम लेगी उसी के जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। तो क्या करता है कुंती में, तो होता है ना कि जांचने के लिए सोचती है कि दिया है हमको वरदान, काम करता है कि नहीं करता, टेस्टिंग करके देखता, टेस्ट करके बस वो करता है ना, सही हो जाता है। बस सूर्यवान प्रकट होते, सूर्यवान के नाम लेके अति करते हैं, सूर्यवान प्रकट होते हैं, इनको तो वरदान मिल जाता है कि मेरे जैसा मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। तो वही कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य भगवान का, मतलब कुंती का पुत्र और सूर्यवान का पुत्र, ठीक ना। शादी से पहले होता है, इसलिए वो लोक लाश से, मतलब लोक लाश से वो अपने कर्ण को ना टोकरी में करके पानी में छोड़ देती है, नदी में, ठीक ना। तो कर्ण जब जन्म लेता है, जन्मे से उनको कवच कुंडल होता है, कवच में शरीर में, कुंडल में कान में होता है, ठीक ना। तो वरदान रहता है वो अमृत, कवच कुंडल का अमृत से बनल रहता है, अमृत का उसमें अंश रहता है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल रहता ना, तो कोई उसको मार नहीं सकता था। कर्ण का कहानी बहुत लंबा है, ठीक ना। कर्ण बहुत महान था, दानवीर था, मतलब जो भी उससे कुछ मांगा जाता ना वो दानवीर, ऐसे सुबह सूर्य स्नान करते थे और स्नान करते समय जो भी उनसे कोई भी कुछ मांगता तो उनको दान दे देते थे। तो कवच कुंडल की क्या विशेषता थी कि उनके शरीर पर जब तक कवच कुंडल रहता तो उनको कोई नहीं मार सकता था। तो ना कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में जब उनको एहसास हो गया कि कर्ण को हराना मुश्किल है महाभारत के मैदान में, तो वो इंद्रवान को भेजते हैं, ठीक ना, कब से कवच कुंडल लेने के लिए। तो अपना इंद्रवान का एक तरह से पुत्र हुआ अर्जुन, अपना पुत्र के लिए उनसे कवच कुंडल मांगते साधु के वेश में आके। जब कवच कुंडल हट जाता है तब ना जाके युद्ध में जाते हैं, तैयो नहीं मरता है, तैयो बहुत पावरफुल रहते थे। उनके पास एगो धनुष रहता, विजय धनुष, ठीक ना, जो परशुराम भगवान का दिया हुआ रहता। अगर जब तक उसके हाथ में रहता विजय धनुष कोई नहीं मार सकता था। फिर उनका पहिया, भगवान का लीला था कृष्ण भगवान का, उनका पहिया धंस जाता है नीचे, वो पहिया उठाने के लिए उतरते हैं और पहिया तो उठाएगा तो धनुष
रखी के ना उठाएगा, धनी तो बगल में रख देते हैं। आप पहिया उठाते हैं तो हाथ में तो कुछ रहता नहीं है, निहत्ता रहते हैं। तीर से मानो उकसा उकसा के मतलब अर्जुन के तीर मरवा देते हैं, इसे कर्ण मर जाता है, ठीक ना। भाई ये रहता है सब। कर्ण तो इतना बड़ा दानवीर था कि वो अपना भाई से कि कुंती को अति करता है कि हाँ इसको उसको भी देता भिक्षा में कि हम उसको नहीं मारेंगे मैदान में, खाली अर्जुन से हमको अति। ना तो चाहता था कर्ण अपना भाई से जो छोटा छोटा भाई था युधिष्ठिर, छोटा ही ना हो, सबको मार दे, इतना पावरफुल रहता है, समझिए। तो क्या विशेषता था, पूरा कहानी समझा दिया। क्या विशेषता था कि जब तक उसके शरीर पर कवच कुंडल था उसको कोई नहीं मार सकता था, मतलब अभी था। हम एक तरह से समझो कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था, ठीक है, समझ गए। चलो बोलो तो अगला क्वेश्चन। कर्ण से दानवीरता, तो कर्ण से दानवीरता पाठ के 5 वाक्य में परिचय ना, कुछ 5 वाक्य में परिचय दे। तो वही जो अभी तुमको समझा देना कर्ण के बारे में वही सब लिखना, ठीक ना। थोड़ा बहुत मिला देना कि कर्ण से दानवीरता पाठ के लिए कौन है, तो भास है। कौन? भास, जो संस्कृत का प्रथम नाटककार है। तो कर्ण किसके पक्ष में था? देखो एक तरफ था पांडव, एक तरफ था कौरव, ठीक ना। तो किसके पक्ष में था? कौरव के पक्ष में, यानी दुर्योधन के पक्ष में था, ठीक है। दुर्योधन मतलब गलत के पक्ष में था, कर्ण ये सत्य था, एक तरफ धर्म था एक तरफ अधर्म था, ठीक है। तो ये किसके पक्ष में? कौरव के पक्ष में था। दुर्योधन उसको ना ऐसे लिखना, कर्ण अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन उसको, अंग देश का। अंग देश माने अभी के जो बिहार में भागलपुर मुंगेर है ना, वो अंग देश का आता था उस समय, तो वहां उसको राजा बनाया। तो दोनों में तो मित्रता था, कर्ण और क्या दुर्योधन में। तो एक बहुत गहरी मित्रता था, कला उसको एक तरह से उसी का देन था कि वो राजा बना था, दुर्योधन का देन था। इसलिए कर्ण एक तरह से उस पर क्या कहता है कि उस पर ना होता है कि आश्रित था, मतलब कि परोपकार किया, इस पर उपकार किया, तो उसके लिए अब मजबूरी भी था उसके लिए लड़ना, कला वही राजा बनाया था। अब प्लस दूसरा पॉइंट की सच्चा मित्रता था, तो मित्रता के लिए कुछ कर सकता था कर्ण अपना दोस्त के लिए, चाहे हालांकि उसका मालूम चल गया था कर्ण के किसे सब मेरा भाई है, सब उसकी मां मिलने आते सब कृष्ण भगवान बतला देता कि तुम्हारा जो है ना सब भाई है सब है, तो उसके तुम इसके पक्ष में आ जाओ पांडव के, लेकिन कर्ण नहीं जाता है, ठीक है। ये इसमें कहानी है कि एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, कौरव के पक्ष में कौन था? कर्ण। तो इस पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना, तो तुम लिख सकते हैं कि जब इंद्र भगवान आता है अपना कर्ण से कवच कुंडल मांगने, तो उनको जानते हुए भी किसे हम दे देंगे तो हम युद्ध में मारे जाएंगे, युद्ध नहीं जीत सकते, फिर भी कवच कुंडल किसको दे देता है? इंद्र भगवान को, ठीक है, जानते हुए भी। हालांकि सूर्य देव उनका जो पिता उनको आता है, अलर्ट भी करता है, सतर्क भी करता है, फिर भी दे देते हैं उनको। इसलिए कहता है कि जब किसी को परोपकार करो ना तो सोच समझ के करो, मतलब तुम्हारा जो परोपकार है तुम पर ही विनाश हो सकता है, तुम्हारा ही विनाश होता है, विनाश हो सकता है। इसलिए हमें दान करते हुए भी सोच समझ के दान देना चाहिए कि किसको हम दान दे रहे हैं, नहीं कि हम कोई भी आगे उसको दान दे दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है? देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी? महाभारत देखा है तुम लोग? महाभारत में भीष्म है जो गंगा पुत्र है, ठीक, द्रोण है, भीष्म है। तब भीष्म का बचपन का नाम क्या है? देवव्रत। तो देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी, ये ना क्वेश्चन कर रहा है। तो देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या रहता है? इसे देवव्रत के पिता का नाम क्या रहता है? शांतनु। क्या रहता है? शांतनु, समझ लो, शांतनु रहता है। तो शांतनु को ना एक कन्या मतलब एक लड़की पसंद आता है, उसका नाम रहता है सत्यवती, ठीक है। तो सत्यवती रहता है उसका कन्या का नाम। तो शादी का प्रपोजल, ठीक ना, शादी का लड़की का नाम कथी रहता है? कन्या के सत्यवती, ठीक ना। तो भीष्म को लड़की पसंद आता है, तो इस शादी का प्रपोजल शादी का प्रस्ताव लेके जाता है किसके पास? उसके पिता के पास। किसके पिता के पास? धीवर, मतलब सत्यवती के पिता का नाम कथी है? धीवर। कथी है? धीवर। तो धीवर उसको क्या कहता है? भीष्म प्रतिज्ञा को, मतलब भीष्म सॉरी देवव्रत को, इस देवव्रत नहीं शांतनु को, मतलब देवव्रत के पिता को, शांतनु को, कि मेरी, हाँ ठीक है हम शादी करेंगे आपसे, अपनी बेटी का शादी करा देंगे पुत्री का, लेकिन जो मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा ना वही राजा बनेगा, आपका जो पहले से पुत्र है देवव्रत वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब जानता है देवव्रत जानता है कि मेरे पिता को एक लड़की पसंद आया, कन्या पसंद आया, और वो विवाह करना चाहते हैं, अपना पिता की इच्छा जाना, तो क्या किया देवव्रत? ठीक, वो अपना पिता की खुशी के लिए अपना ना कहा कि ठीक है हम जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, ठीक है, जीवन भर ब्रह्म, तो ना देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थे? प्रतिज्ञा यह था कि जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, उसकी शादी विवाह नहीं करेंगे आप, ठीक है, नहीं राजगद्दी ग्रहण
करेंगे। समझ गए ना? वो क्या प्रतिज्ञा लेता है? ब्रह्मचर्य रहने का प्रतिज्ञा लेता है कि हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे, ठीक है, और हम राजगद्दी भी नहीं लेंगे। यह उनका प्रतिज्ञा था। पिता की ऐसे भी कुछ नहीं पूछ सकता है कि हम अपने पिता की खुशी के लिए क्या करना चाहिए, यानी देवव्रत भीषम प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इस प्रकार पूछ सकता है। तो यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने माता पिता की खुशी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक ना? यही क्वेश्चन। बोलो द क्वेश्चन। बाघ ने स्वयं को अहिंसक, है ना, अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, क्या लॉजिक दिया, ठीक है? ये कहानी कहाँ के है? व्याघ्रपति कथा, ये ना बाघ वाला कहानी के व्याघ्रपति कथा। जो बाघ के पास सोने का कंगन रहता है, अब सब पाथी को कहता है आओ मेरे पास सोने का कंगन है, तुम इसे ले लो। तो इसमें कहता है खुद को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया, बतलाते हैं। बाघ तो होता है मांसाहारी जानवर, अगर उसके सामने कोई इंसान जाएगा तो मार के खा ही नहीं जाएगा। चाहे 200 जानवर उससे कमजोर जानवर मिलेगा तो उसको क्या करेगा, मार के खा जाएगा। तो क्या होता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जो भी व्यक्ति जाता है तो बाघ पर क्या विश्वास करेगा? बाघ कहता है कि आओ मेरे पास सोने का कंगन ले लो, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास जाएगा सोने कंगन के लालच में, हो सकता है कि झूठ बोले होगा, मार के खा जाएगा। तो ऐसा ना बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना प्राइवेट में, नैतिक शिक्षा है वो किताब था, नैतिक शिक्षा, उसमें ना एक कहानी पढ़ते थे बच्चा में, मोइन सर पढ़ाते थे, ठीक ना? मतलब सर थे रविंदर सर थे और सर जो मोइन सर थे भगत पढ़ाते थे, ठीक ना? इसमें क्या कहता, क्या तर्क दिया उसको, ठीक है? तर्क क्या दिया था? किसे वो कहता है उसको लुभाने के लिए पापी को, किसे मैं जवानी में ना अनेक पाप किया, मैं जवानी बहुत हिंसक था, ठीक है, किसे जिसके कारण मैंने अनेक गायों को अनेक जानवरों को मैंने वध किया, जिस कारण क्या हुआ मेरी पत्नी और बेटा मर गया। उसको कहता है किसको? पापी को लुभाने के लिए कि मैं जवानी में बहुत हिंसक था, तो मैंने बहुत पाप किया, मैंने अनेक गायों को अनेक जानवरों को, ठीक है, मनुष्य को मारकर खाया, जिसके कारण मुझ पर पाप लग गया, मेरी पत्नी और बेटा मर गया, इस कारण मैं ना नेत्रहीन हो गया हूं। मतलब नेत्रहीन समझते हैं ना कि मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, मेरे नाखून गल गए हैं, मैं अब शिकार करने योग्य नहीं हूं, मुझे अब कुछ नहीं दिखता है, इसलिए मैं ये सोने का कंगन देकर मैं धार्मिक कार्य करना चाहता हूं, मतलब अच्छा काम करना चाहता हूं। कौन कहता है? बात कहता है किसको? पापी को। पापी मीन्स राही को, उल्भाता उसको। तो वो तर्क देता है कि मैं अहिंसक नहीं हूं, मैं अब मतलब कि मैं अब अच्छा आदमी बन गया, मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, आदमी ने मतलब अच्छा जानवर हूं, अपना लॉजिक देता है, ठीक ना? यही कहता है। अब देखो कहा सोने का कंगन को देखकर पाथी ने क्या सोचा, जो हम बतलाए ना कि पाथी को लालच देता है बाघ कि मैं बहुत ही जवानी बहुत पाप किया, तो इसके मन में भी थोड़ा देर के लिए लालच आ जाता है। किसके मन में? पाथी को। मन में क्या सोचा सोने का कंगन देखकर कि हाँ हो सकता है ना जो बाघ बोल रहा है क्या बोलित होगा, सही बोलित होगा। मन में सोचता है कि बाघ हो सकता है सही बोलित होगा, उसके मन में ना लालच घिर जाता है। लालच मतलब अगर हम सोने, वो सोचता है कि अगर हम सोने कंगन हमको दे देगा बाघ तो सोने कंगन महंगा ना बिकाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे, मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है? ये सोचता है पाथी। वो सोचता है कि कहीं उस पर भरोसा ना, जब पाथी को बाघ बुलाता है पाथी को, तब पाथी पूछता है तो हम तुम पर क्यों विश्वास करें, तुम तो जानवर हो, तुमको मार के खा जाएगा। तब उसको लॉजिक देता है, तर्क देता है कि नहीं मैं अब सुधरना चाहता हूं, मैं धार्मिक कार्य करना चाहता हूं, दान देना चाहता हूं, ठीक है, मेरा आंख नहीं है, मैं कम बुझाता, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसके मन में अनेक प्रकार से भाव आता है, लेकिन अंत में क्या होता है? ये लालच में आ जाता है, मतलब उसके लालच में आता है, ठीक है बाघ बोले तो होगा तो सही है। इसके मन में यह था कि हम लालच में सोचता है कि हमको सोने का कंगन ले लेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, और बाघ हो सकता है कि सही बोले तो होगा, इसके मन में यही ख्याल आता है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, कल पढ़ाते हैं तुम लोगों को मैथ, ठीक है? कल हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ठीक है, पहले रिपीट करेंगे, ठीक है।